अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। पप्पू की हो गई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने खूब की पप्पू की पटाई। पप्पू का हुआ खून गरम, गया वो कब्रिस्तान और वहाँ मास्टर की फ़ोटो टांग कर लिखाया कमिंग सोन। एक आरआई ने दुकान पर लिखवाया, जुम्मे के दिन दुकान बंद रखा जाता है। एक राजपूत ये पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया कि बंदर दुकान को कैसे खा जाता है। एक औरत सब्जी वाले से, अगर सब्जी खराब निकली तो पकी पकाई वापस कर दूंगी। सब्जी वाला, अगर हो सके तो 2 रोटियां भी साथ लेती आना। एक औरत ने पंडित से पूछा कि मंदिर में पुजारी हमेशा आदमी ही क्यों होते हैं। पंडित, ताकि लोग पूजा पे ध्यान दे सकें। शौहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की बकबक से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे शांति के साथ रहने दो। बीवी, आप शांति के साथ रहना चाहते हो तो मुझे भी आनंद के साथ रहना है। मेरे पर दादाजी का फोन आया था, कह रहे थे कि जितने भी गुनाह करने हैं कर लो, दोज़ख में तो जगह ही नहीं, हम तो खुद दीवार पर बैठे हैं। सरदार का बेटा, अगर आपको 100 और 50 का नोट रास्ते में मिले तो कौन सा नोट उठाओगे। सरदार, 100 का बेटा, इसलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चुकते हुए मौत पैंदी है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जू में, लुक मॉन्की स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। गवर्नमेंट स्कूल के जू में, ओ वेख शीदे, तेरा प्यो सुता पे आई, मार वटा। एक शख्स को इतनी जोर से छींक आई कि इसकी पतलून उतर गई और मुस्कुरा कर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। टीचर, आज तुम लेट क्यों आए हो, तुम्हें पता भी है स्कूल 7 बजे शुरू हो जाता है। पप्पू, मिस आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करें, लोग बहुत शक करते हैं। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब, हजूर एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा, तो तकलीफ दे के दिखा, सालिया तेरिया टंगा ना तोड़ दा तब फिर आखी। सरदार, माल्टो का रेट क्या है। दुकानदार, 100 रुपए के 10। सरदार, कुछ ते कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार, ए होई ना गल, चल पाल फाफे विच। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे, पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई, एयर होस्टेस मुस्कुरा दी। देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी, हुक्म मिला के दोनों का जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो। मालिक, नहीं। तोता, फिर इस पानू छेड़िया क्यों सी। डॉक्टर फुफ्फो से, मुंह खोलें। फुफ्फो, तुम्हारी बेटी का पड़ोस वालों के अली से चक्कर चल रहा है। पंजाबी जुबान के एक माहिर ने एक ऐसी की इजाद की है जो जिंदगी की तमाम मुश्किलात को हल कर देती है, और वो की है सानों की। अफ्रीका में एक काले लड़के ने काली लड़की से अंधेरी रात में समंदर के किनारे रोमांटिक मूड में पूछा, जानू किधर हो, नजर नहीं आ रही। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो। दर्द की दीवारें हिल गई जब इसने कहा, बर्तन धोने के बाद। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो, एक लंबी रस्सी लो और एक दरख्त पर बांध लो। ना, खुदकुशी नहीं करनी, विचिक फटी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले ले लो, इंजॉय करो, दुनिया देते रोले नहीं मुकदे। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी तकलीफ देती हैं, यकीन ना आए तो सुई पर बैठ के देखिए जरा। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए, वहाँ शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर खड़ा इसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जल कर बोली, अब आगे चले या आंधी आने का इंतजार करोगे। मोटा आदमी दुबले से, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहत पड़ गया हो। दुबला आदमी, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कहत तुम्हारी वजह से पड़ा है।
हैंडसम लड़का क्लास में आया। सारी लड़कियां इसको लाइन मारने लगी। अचानक लड़का ऊंची आवाज में बोला, बाजी साइड पे हो जाओ, झाड़ू लगाना है। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुन मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावंद नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हले ते मैं जिंदा हाँ। बीवी, सरताज मैं तो इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई सूट भी अच्छों नू पूरा नहीं आना। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखी यार मेरा खोता किथे। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पश्तून ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल अंदर तिलावत कर रहा है।